हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आज गुरु पूर्णिमा है तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी बधाइयाँ और मेरे प्रिय गुरुजनों को भी गुरु पूर्णिमा की बधाई है। कि गुरु पूर्णिमा हम क्यों बनाते हैं और किस लिए बनाते हैं, इसका खास जो महत्व है उसके बारे में हम उनसे जानते हैं। तो आइए पहले मैं आपसे मिलवाती हूँ पांडे जी से, तो आपको बताएंगे गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व। गुरु पूर्णिमा अपने आप में एक बहुत विशिष्ट दिन है। और गुरु पूर्णिमा क्यों मनाते हैं ये प्रश्न अनुत्तरित ही रहेगा, क्योंकि गुरु के प्रति सत्कार क्यों होना चाहिए, गुरु के प्रति सम्मान क्यों होना चाहिए, इस विषय का कोई उत्तर दिया नहीं जा सकता। क्यों मनाते हैं, इसका साधारण सा सिंपल सा इसका आंसर ये है कि अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ये दिन है। पूर्णमासी ही क्यों? क्योंकि पूर्णमासी वो दिन होता है जिस दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कला में होता है और गुरु पूर्ण होता है। गुरु अपने आप में पूर्णता का परिचायक है, इसलिए पूर्णमासी का दिन इसमें चुना गया। इसमें बहुत ज़्यादा हम चिंतन ये न करें कि गुरु पूर्णिमा को क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। इसमें विशेष चिंतन करने योग्य जो विषय वस्तु है वो ये है कि गुरु इस शब्द पर विशेष चिंतन किया जाना चाहिए। गुरु का मुझे लगता है कि हमने सही अर्थ जानने में कहीं चूक की है। हमको सामान्यतः बताया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरम, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और उसमें हमें क्या बताया जाता है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है। इसको थोड़ा सा परिवर्तन करके देखने की आवश्यकता है। इसमें परिवर्तन ये है कि परमात्मा ही गुरु है। गुरु परमात्मा नहीं है, परमात्मा ही गुरु। गुरु ज्ञान है। जैसे कबीरदास जी का बड़ा प्रचलित दुआ है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताया। हमें सामान्य रूप से इसका अर्थ बताया जाता है कि गुरु ने गोविंद का मार्ग बताया, जबकि इसका अगर गहन भाव देखें, गहन भावार्थ देखें तो इसका अर्थ ये है कि बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। गुरु की बलिहारी जिसने गोविंद बताया अर्थात उसका भास कराया, अर्थात अपने अंदर जो छुपा हुआ गोविंद था वो गुरु ने दिखाया, अर्थात गोविंद ही गुरु है। जैसे गीता में जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा था और सारे तर्क वितर्क करके जब अर्जुन हार गए तो उन्होंने अंततः कहा कि अब मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, शिष्य हम शादी माता पर, अब मुझे आपका शिष्य बन जाना है। अब आप मुझे अपने आप गुरु बन जाइए और मुझे शिष्य रूप में अपना स्वीकार कर लीजिए। तो देखिए ना, भक्त और भगवान के बीच का संबंध गुरु और शिष्य के बीच का संबंध है। जैसे हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की न्याय। हनुमान जी कैसे कृपा कीजिए? जैसे गुरु कृपा करता है, यानी कि आप हमारे गुरु बन जाए। तो गुरु शब्द बहुत गहरा है और सिख पंथ में एक बड़ी सुंदर पंक्ति आती है कि आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। जो आदि अंत जिसका एक ही है वो परमात्मा, सनातन परमात्मा, वही हमारा गुरु है। तो गुरु चेतना का नाम है, गुरु किसी शरीर का नाम नहीं, गुरु किसी देह का नाम नहीं, गुरु चेतना का नाम है। और गुरु के अंदर गुरुत्वाकर्षण होता है। आज हम हर किसी को गुरु कहने लगते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में भी एक दूसरे को गुरु जी कह लेते हैं, लेकिन गुरु बहुत गहन शब्द है और गुरु का गुरुत्वाकर्षण बहुत तीव्र होता है। जब जीवन में गुरु का आगमन होता है, जब जीवन में गुरु का स्पर्श हो जाता है तो जीवन परिवर्तित हो जाता है। उसके बाद कोई चिंता, कोई अभिलाषा, कोई आकांक्षा, कोई कामना हमको छू भी नहीं जाती, क्योंकि गुरु हमें मुक्त कर देता है। गुरु ही मोक्ष है और मोक्ष ही गुरु है। आप सबको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने, जिसने भी अपने जीवन में गुरु पाया है, आप सौभाग्यशाली हैं। अपने गुरु का संसर्ग कीजिए, सेवा कीजिए और गुरु की कृपा से आप जो आपका अभीष्ट है उसको प्राप्त कीजिए, ऐसी मेरी अभिलाषा है। जय गुरुदेव। वीरू, कहाँ जा रहे हो तुम? कहाँ जा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम? ये आम तोड़ने वाला हमने बैग तैयार किया हुआ है, घर पे ही बनाया हुआ है और हमने इससे कई आम तोड़े हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक आम तोड़ के इसका डेमो दिखाती हूँ कि कैसे इससे आम तोड़े जा रहे हैं सक्सेसफुली।
तो आप देखिएगा। मैं भी आपको एक आम तोड़ के दिखाती हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हाथ का बना हुआ घर पे ये हमने बनाया है आम तोड़ने वाला बैग, राइट। तो अभी मैं इसमें एक आम का दाना फंसा रही हूँ बैग में। अब मैंने इसको खींचा तो गाइस ये देखिए आम टूट गया है और ये बैग में आ गया है आम। तो ये हमारा आम तोड़ने वाला बैग है। तो मैं अभी खाली करके आपको दिखाती हूँ कितने आराम से आम टूट जा रहा है इससे। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ये आम तोड़ने वाला स्टैंड हमने वेस्ट मटेरियल से तैयार किया है। जो भी हमारे घर पे एक बैग था जो बेकार सा था और एक ये हुक हमने इसमें लगाकर आम तोड़ने वाला बनाया हुआ है। नो 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 आम है आम। तो हमने ये मस्त दाना आम का तोड़ा अभी। जैसा कि देख पा रहे होंगे अभी हम आए हुए हैं नदी के साइड का व्यू आपको मैं दिखाती हूँ। काफ़ी नदी आई हुई है और यहाँ पे पानी पीने के लिए भी काफ़ी भीड़ लगी हुई है। ये गंगा जी बह रही है, सरी गंगा। तो गाइस आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जिन्होंने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।